आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय सरकार और भारतीय राज्य का जितना भी स्कीम लॉन्च हुआ है वर्ष 2023 में। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्कीम्स के बारे में जो कि वर्ष 2023 में रिलीज सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं सभी काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसे परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस प्रकार की योजना के रूप में लागू किया जाएगा? तो सही उत्तर इसका केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। तो सही उत्तर इसका केंद्र प्रायोजित योजना। अगला है, पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो सही उत्तर है वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था। और यह जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स जो भी है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। अगर हम लोग आंकड़े की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वहां सबसे अधिक ऋण जो दिए गए हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, और जो सिक्किम राज्य है वहां केवल एक ऋण जारी किया गया है इन स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि स्कीम्स के द्वारा। अगला है, किस मंत्रालय ने सागर सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका बंदरगाहों, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय यानी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा सागर सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने पंजाब के सीएम दी योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही उत्तर इसका है पंजाब। पंजाब का जो राज्य सरकार है वह सीएम दी योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो सही उत्तर इसका है वर्ष 2025 तक स्टैंड अप इंडिया योजना है इसको बढ़ा दिया गया है। अगला है, किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका है जनजातीय मामलों के मंत्रालय है वह आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया है। और यह जो पोर्टल है इसका मुख्य उद्देश्य है देश भर में जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और आदिवासियों के लिए आदि प्रशिक्षण का उपयोग करके और इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो दूर दराज में आदिवासी समुदाय रहते हैं उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना आदि प्रशिक्षण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, किस मंत्रालय ने संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है? तो सही उत्तर इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वह संगठन से समृद्धि योजना का शुरुआत किया है। और यह जो संगठन से समृद्धि योजना है इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के दायरे में लाना इसका मुख्य मकसद है। अगला, किस मंत्रालय ने पीटीपीएनई आर योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है इसका जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो है वह एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है पीटीपीएनईआर योजना। अगर हम लोग पीटीपीएनईआर के जो फुल फॉर्म की बात देखें तो इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यह इसका फुल फॉर्म है और इसे मणिपुर में इस योजना को लॉन्च किया। सबसे पहले मणिपुर में इस योजना को लॉन्च किया गया। अगला है, किस मंत्रालय ने युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वह युवा पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला, किस मंत्रालय ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका कृषि मंत्रालय जो है वह साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि मंत्रालय। अगर हम लोग साथी जो पोर्टल है इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। इसका फुल फॉर्म है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह जो पोर्टल है वह समृद्धि किसान योजना के तहत इसे विकसित किया जाएगा। अगला, किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है? तो सही उत्तर है केरल जो राज्य है वह खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान को शुरू किया गया है। और इसके तहत जितने भी पंचायत है उसमें एक खेल का मैदान जो है वह 3 साल के भीतर बनाया जाएगा जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो सही उत्तर इसका है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना को कार्यान्वित की जाती है।
और स्वामित्व योजना को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू किया गया था 2020-21 में। और यह जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना और अधिक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना स्वामित्व योजना का मुख्य मकसद है। अगला है प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान यानी स्वागत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सही उत्तर इसे वर्ष 2003 में शुरू की गई थी स्वागत पहल को। अगला है किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका है श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है वह ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला किस मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की है? तो सही उत्तर है वित्त मंत्रालय जो वह महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला किस मंत्रालय ने CGTMSE योजना शुरू की है? तो सही उत्तर इसका है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है यानी MSME जो मंत्रालय है वह CGTMSE योजना को शुरू किया है। अगला है मिशन यूथ जिसे नवाचार श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार मिला है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो सही उत्तर है वह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है मिशन यूथ योजना जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है वह जम्मू और कश्मीर में से संबंधित है। अगला राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन और शेयर सेवा किस योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी? तो सही उत्तर इसका है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की जो स्कैन और शेयर सेवा है वह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई थी। अगला है PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 29 मई 2021 को PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का शुरुआत किया गया था। और एक रिपोर्ट है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि लगभग 31 राज्य ने राष्ट्रीय PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को लागू की थी और इस योजना को 29 मई 2021 से लागू किया गया था और यह उन बच्चों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना था जिनके या माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता या एकल दत्तक माता पिता दोनों को खो दिया था कोरोना के समय। तो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन जो योजना है इसका शुरुआत किया गया था। अगला है स्वायत्ती अभियान किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका है सरकारी ई मार्केट प्लेस पर स्टार्टअप को बढ़ावा देना स्वायत्त अभियान इससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा सरकारी ई मार्केट प्लेस पर स्टार्टअप को बढ़ावा देना स्वायत्त अभियान का संबंध है इससे। और वर्ष 2019 में फरवरी में स्वायत्त जो अभियान है इसको पहली बार पेश किया गया था। अगला किस राज्य के मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। और उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। आधिकारिक पेड़ है यहाँ का रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम और यहाँ की राजधानी है 2 राजधानी है देहरादून जो है वह शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगला किस राज्य ने लाडली बहन योजना शुरू की है? तो सही उत्तर इसका है मध्य प्रदेश की जो सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने लाडली बहन योजना को शुरुआत किया है। तो सही उत्तर है इसका मध्य प्रदेश। और भोपाल के जमहूरी मैदान में एक विशाल समारोह में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान उन्होंने लाडली बहना योजना का शुरुआत किया है। अगला है समर्थ योजना जिसे खबरों में देखा गया था वह किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर है कपड़ा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है समर्थ योजना। और समर्थ योजना के तहत वस्त्र उद्योग में प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इसे मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। अगला किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो सही उत्तर इसका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है वह स्वच्छोत्सव महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है
पीएम मित्रा योजना किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका है टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने से संबंधित है पीएम मित्रा योजना। इसके तहत देश भर में अलग अलग जगहों पर टेक्सटाइल पार्क निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जाएगा पहली बार में। अगला, किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है। अगला है लाडली बहना योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना का शुरुआत किया गया है। अगला है बीमा सुगम पोर्टल किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो सही उत्तर है IRDAI के द्वारा बीमा सुगम पोर्टल को अनुमोदित किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो सही उत्तर इसका वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू की गई थी। सही उत्तर हो जाए 2015। अगला, किस राज्य सरकार ने फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह फैमिली ID यानी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला, सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो सही उत्तर इसको मार्च 2026 तक पीएम कुसुम योजना है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। अगला, प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो सही उत्तर है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रसाद योजना। तो सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। अगला है उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ गांवों के व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम के लिए कितना पैसा आवंटित हुआ है? कितना पैसा आवंटित हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4800 करोड़ रुपया आवंटित हुआ है जीवंत गांव कार्यक्रम के तहत, जो भी बॉर्डर एरियाज में गांव है इनको विकसित करने के लिए। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई है? सही उत्तर इसका 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत किया गया था और इसके तहत जो भी किसान है उनको 6000 रुपए वार्षिक आय का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हजार रुपए का 3 इंस्टॉलमेंट में यह राशि किसानों को दिया जाएगा। अगला है सूडान योजना शुरू की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर इसका मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया में उपयोगिता के वितरण का आधुनिकीकरण करना। यानी सूडान योजना का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया में उपयोगिता के वितरण का आधुनिकीकरण करना। अगला, मिशन कर्मयोगी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है इसका व्यक्तिगत लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा मिशन कर्मयोगी का शुरुआत किया गया था। अगला है अमृता नागरोथाना योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो सही उत्तर है कर्नाटक में अमृता नागरोथाना योजना को लागू कर दिया गया है। अगला है लक्ष्मी भंडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित एक योजना है? तो सही उत्तर इसका पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार जो है वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्यान्वित एक योजना है। अगला है भारत सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो स्मार्ट है इसमें एस का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर इसका है स्कोप। एस मतलब है यहाँ स्कोप। अगला है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश जो सरकार है वह आदिवासी भूमि अधिकार योजना का शुरुआत किया है। तो सही उत्तर होगा इसका मध्य प्रदेश। अगला है नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा PMGKAY नाम दिया गया है। तो PMGKAY का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न योजना यह इसका फुल फॉर्म है PMGKAY का। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली प्रमुख पर्यटन वाहन और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है? तो सही उत्तर इसका मेघालय जो राज्य है वह साझा स्कूल बस प्रणाली प्रमुख पर्यटन वाहन कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना को शुरुआत किया है। अगला है पीयूष गोयल विभिन्न क्षेत्रों और चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा के लिए MAARG प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, यानी मार्ग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। तो MAARG में M का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर इसका मेंटरशिप। यहाँ जो M है
यह है मेंटरशिप। अगला है एनसीईआरटी जो है वह हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। तो परख में ए का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर इसका होगा एनालिसिस। ए का मतलब है यहाँ एनालिसिस। अगला, किस राज्य ने खम्मम जिले में कांति वेलुगु पहल का दूसरा चरण शुरू किया है? तो सही उत्तर है तेलंगाना में खम्मम जिले में कांति वेलुगु पहल का दूसरा चरण को शुरू किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने निधि आपके निकात 2.0 कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सही उत्तर है ईपीएफओ जो है वह निधि आपके निकात 2.0 कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान नामक एक अभियान को शुरू किया है? तो सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान नामक एक अभियान को शुरू किया है। तो सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। तो यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वर्ष 2023 में, इससे संबंधित हम क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।